और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीजेपी को गुंडों की पार्टी बोलने वाले राघव चड्ढा ने अभी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। राघव चड्ढा जब कॉलेज में था तब कॉलेज से इसको निकाल के एक लीडर बनाने का काम केजरीवाल ने किया था, और सिर्फ लीडर बना के नहीं रखा बल्कि 2020 में एमएलए बनाया, 2022 में राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाया। लेकिन जब केजरीवाल का बुरा टाइम आया, केजरीवाल के ऊपर रेड हुई, केजरीवाल के ऊपर ईडी की इन्वेस्टिगेशन हुई, और जब आम आदमी पार्टी के लीडर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा था, तब देखिए राघव चड्ढा फॉरेन ट्रिप्स में बिजी था। सबको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी गेम खेल रही थी, लेकिन असली गेम तो राघव चड्ढा खेल रहा था। राघव चड्ढा जो मुद्दे उठा रहा था कि असलियत थोड़ी सी आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी रील हर जगह दिख रही थी और ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भी उनका फैन हो गया था, लेकिन फिर रियलिटी मेरे सामने आई। 10 दिसंबर को उन्होंने एयरपोर्ट पे सस्ते खाने की बात उठाई, जबकि सरकार ने इसको 1 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था। फिर मार्च 2026 में बोले कि 28 दिन का डाटा पैक 1 महीने का होना चाहिए, जबकि ये रेगुलेशन 2022 में ऑलरेडी लागू हो चुका था। और मिनिमम बैंक बैलेंस पेनल्टी हटाने की बात की, वो भी आरबीआई ने 2025 में ही नोटिफाई कर दिया था। यानी जो चीजें पहले से ही तय थी उन्हीं पे बात करके पीआर किया जा रहा था। संजय सिंह को किस तरह से सताया गया, एजेंसीज का यूज करके सभी लोगों ने देखा। लेकिन देखिए अभी आम आदमी पार्टी के 7 एमपीस अभी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसकी लिस्ट यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें हरभजन सिंह और स्वाति मालीवाल के साथ राघव चड्ढा भी शामिल है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था that I am the right man in the wrong party. I repeat, I am the right man in the wrong party. इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, या वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे, और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर
पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे, चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। बीजेपी को गुंडों की पार्टी बोलने वाले राघव चड्ढा किस तरह से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए पिछले 1 साल से ये खुद की पार्टी के लिए आवाज़ उठाने के बजाय खुद का PR कर रहे थे। यही नहीं, बीजेपी को जैसा फायदा हो रहा था वैसे मुद्दों के ऊपर बात कर रहे थे। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। हरभजन सिंह भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन ये हो चुका है। स्वाति मालीवाल भी बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।